अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी मेज़बान नबी हाइजवा से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लफ्ज़ अब्बा, बाबा, अब्बू, डैडी, किसी भी तरह से आप अपने वालिद साहब को बुलाएं, ये एक रहमत है हमारे लिए। आपके अब्बा, मेरे और देखने वालों के यहाँ पर मौजूद जितने जितने लोग हैं, अल्लाह ताला, सबसे पहले इसमें प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला तमाम बापों का जो साया है ना, वो अपनी औलाद के सर पर हमेशा कायम रखे। क्योंकि इस हस्ती से, मैं हमेशा बात करती हूँ, इस हस्ती से बड़ी कोई और हस्ती है ही नहीं। बाप को शफीक कहा जाए, मेहरबान कहा जाए, अपनी औलाद का मुहाफिज कहा जाए, रहमत कहा जाए, एहसास कहा जाए, मोहब्बत कहा जाए, एहसान कहा जाए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि ये बड़े कम अल्फाज हैं। एक बेटी और बाप का जो बॉन्ड होता है, इससे खूबसूरत बॉन्ड कोई और नहीं हो सकता। ये बॉन्ड आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते हैं। बाप के होते हुए बेटी के दिल में हमेशा वो सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि मेरा बाप मौजूद है। मुझे धूप में, छाँव में, ज़िंदगी के कड़े हालात में, मुश्किल दौर में अगर मुझे कोई शख्स सपोर्ट करेगा तो वो कौन होगा? वो आपका बाप होगा। जो आप सही हैं, आप गलत हैं, आप कैसे भी हैं, हमेशा बाप आपके साथ, आपकी चट्टान बन के, मजबूत चट्टान बन के हमेशा आपके हर अरमान को पूरा करता हुआ नजर आएगा। दूसरी साइड पे अगर हम बेटी के जज्बात की बात करें तो वो भी कम नहीं है। हमेशा हमने ये बात सुनी है कि जो बेटियां होती हैं, माँ कितना ख्याल करती हैं अपनी बेटियों का, हमेशा उनको अपने साथ रखती हैं। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं हमेशा उसको हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ और मैं हमेशा अपनी मियाँ को बोलती हूँ कि जो मैं इससे प्यार करती हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, वो आप भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने हमेशा एक बात सुनी है कि जो बेटियाँ होती हैं वो बाप की दुलारी होती हैं। वो बाप के, चाहे आपके 5 बेटे हैं या कोई भी है, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो बाप से सबसे ज़्यादा मोहब्बत समेटती हैं और इस बात में कोई शक भी नहीं है, इस बात में बिल्कुल हकीकत है। और बेटी भी फिर ऐसी हो जिसने पूरी दुनिया में आपका, अपने बाप का नाम रोशन किया हो। क्या ही बात है जब सुनने को मिलता हो आपकी अपनी पहचान है, सारी जिंदगी, और जब आपको पता चले कि आपको लोग पुकार रहे हैं कि वो देखो, ये ज़ारा नेम के वालिद जा रहे। ओ माय गॉड, सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आई एम श्योर ऐसे बाप का कि जिसकी बेटी इतनी लायक हो और अपने बाप का जो सर है वो फख्र से रोशन कर दे। तो मैं सबसे पहले, आई एम श्योर आप लोग कनेक्ट कर गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। तो मैं दावत दूंगी हमारे फर्स्ट गेस्ट को और फिर उनसे जानेंगे इनकी और इनकी बेटी की जर्नी और बहुत सारी बातें, इनकी बेटी की अचीवमेंट की। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ारा नईम जनाब, ACCA में जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए जनाब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। मैं उनके वालिद साहब को आज शो में इनवाइट कर रही हूँ। भरपूर तालियों में दावत दूंगी हमारे आज के फर्स्ट गेस्ट नईम डार साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे? कैसा महसूस हो रहा है? जरा कुछ मेरे पास रहिए, कैसा महसूस हो रहा है इतनी बड़ी अचीवमेंट ज़ारा के लिए? मैं जितना कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। आई थिंक मुझसे ज़्यादा अच्छा और ब्लेस्ड फादर नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत और अच्छी शख्सियत की मालिक और बाप का, मुल्क का, फैमिली का नाम रोशन करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं बहुत खुश हूँ। सच अ प्राउड मोमेंट ऑफ नो डाउट। जब मेरी बेटी 2 साल की है, बहुत छोटी है, तो जो मेरे मियाँ हैं वो हमेशा उसको देखते हैं अभी और वो कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी जब ये आगे जाएगी, देखो ये कितनी स्मार्ट है। छोटा बच्चा ऐसा करता है और मुझे हंसी आ रही होती है कि शायद हर माँ बाप को अपना बच्चा ऐसे ही लग रहा होता है। तो आपने जज किया, क्योंकि माँ बाप को पता चल जाता है कि आपकी औलाद में कितना टैलेंट है और कितना आगे जाएंगे, तो आप कभी ज़ारा को ऐसे कहते थे पहले, इससे पहले, इस रिकॉर्ड से पहले? मैं डेफिनेटली नॉट ओनली टू ज़ारा, टू माई फैमिली। मैं अपनी मिसेस को नंबर टाइम कहा था, मैंने कहा यार मेरी 2 बेटियाँ जो है ना, पहले ये तीसरी वाली बेटी है ना, इसने मुझे लगता है कि इसने जो है ना कोई बड़ा काम करना है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। दिस आई यूज्ड टू से बहुत पहले, क्योंकि इसको जो भी काम दिया जाता था, शी यूज्ड टू टेक दैट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और उसकी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करती थी। एनीथिंग, स्पोर्ट्स है,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्टडीज़ है, तो शी वॉज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो ये बड़ी बचपन से ही मुझे इंट्यूशन एक होती थी कि यार ये मेरी बेटी जो है ना, ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये बेटी नहीं बेटा बन के दिखाएगी मुझे। तो शी प्रूव्ड इट। ज़ारा को भी बुलाएंगे, लेकिन ज़रा हम अपने मेहमान को बुलाते हैं, हमारे एक और गेस्ट। इनका मैं इनका क्या तारुफ कराऊं, मतलब आप लोग इनको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, और ये वो शख्सियत हैं हमारे कंट्री की, मेरे ख्याल से ही इज़ एसेट, ये असासा हैं। बहुत कम लोग हमारे पास ऐसे मौजूद हैं, यू नो, जो मतलब कि जिनको हम देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी बात हम शो से पहले भी बात करते हैं कि इनकी जो बात है तो आपके दिल तक उतर जाती है, यू नो, समझ आती है। तो जनाब दावत देंगे उस्तादों के उस्ताद, हमारे आज के अगले मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कासिम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बहुत आप? बहुत शुक्रिया। आज मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात कि डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात हो गई और हमारी बेटी यहाँ मौजूद है, जो पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र का कह लीजिए सबब बना। और बड़े दिनों बाद खुशी मिली है पाकिस्तान को, ऐसी खुशी जो सारे स्टूडेंट्स, बच्चे, वालिदैन, उन सब के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल बनी है। बड़ी खुशी है। दावत दें फिर, बिल्कुल जी, बुलाएं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान को दावत देते हैं। मैं चाहूंगी कि सर आप जो है ज़ारा को इनवाइट करें शो में, बुलाएं, आप दावत दें उन्हें। मैं इस मौके के ऊपर मैं समझ नहीं आ रही किस तरीके से इनवाइट करूँ इसको, लेकिन मेरी ये ऑनेस्टली मैं ये कहूँगी मेरी जान है, इस पाकिस्तान का नाम है और हमारी फैमिली की पहचान है। और मैं तो उसको प्रिंसेस और मैं शहज़ादी बोलता हूँ अपनी, तो अपनी शहज़ादी ज़ारा को बुलाऊंगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप हमारे थोड़ा सा पास आए, क्योंकि आपने माशाल्लाह ज़ारा, आपने जो मार्का सर अंजाम दिया है, जो पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है, आई होप, और मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है कि अगर आप जैसी बहुत सारी बेटियां हमें और मिल जाएं, बहुत सारी लड़कियां, और बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तालियां जनाब ज़ारा के लिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। हम आपको शो में से शामिल करते हैं। जनाब हमारे सारे मेहमान बैठे। सो ज़ारा, मुझे वो फर्स्ट लम्हा, आई एम श्योर अभी इंटरव्यू दे दे के थक गई होगी, सब जगह यू नो एक ही बातें, एक ही सवाल पूछा जा रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी आप मौजूद हो हमारे सामने, तो मुझे जानना है वो लम्हा जब आपको पता चला कि आपने टॉप किया, क्या था, क्या कर रही थी उस टाइम? किचन में थी, अम्मा के पास थी, कहाँ थी, सो रही थी, जाग रही थी, या बहुत एक्साइटेड थी रिजल्ट आने के लिए? मैं टीवी रूम में बैठ के पढ़ रही थी, रात का 1 बज रहा था और मुझे ईमेल शाम 7 बजे के करीब आ गई थी। अच्छा। तो मेरी आदत है, मैं रात को ईमेल्स चेक करती हूँ, तो मैंने ईमेल खोली तो वो ईमेल मेरे सामने थी जिसमें लिखा हुआ था कि आप ग्लोबल प्राइज़ विनर हैं। और जैसे मैंने वो देखी, मैंने उसे रीड किया, 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, फिर मैं भाग के गई अपने पेरेंट्स के पास और मैंने उन्हें कहा कि मैंने ग्लोबली टॉप कर लिया है। सबसे पहले किसको बताया था ये न्यूज़? सबसे पहले किसके साथ शेयर? मामा पापा को। अच्छा, घर पे थे अम्मा? हाँ जी, घर पे थे और मैं उनके कमरे में गई, मैंने फ़ौरन से जाके बताया और ये लोग टीवी देख रहे थे और क्या कर रहे थे। तो फर्स्ट रिएक्शन बाबा का, मामा का फर्स्ट जो रिएक्शन आपने कैप्चर किया उससे, वो क्या था? उन्हें समझ नहीं आ रही थी। हाँ। वो शॉक थे उस वक्त। और मतलब कि ये भी नहीं बताया, मतलब कि एक तो होता है ना, शाजी बता देना कि क्लियर कर लिया, एक बताना है कि ग्लोबल विनर माशाल्लाह, तो वो तो वाकई अच्छा। फिर पापा ने मेरे ईमेल पढ़ी और सारा, फिर हम काफ़ी, मामा पापा सब ने, मेरी बहन आई हुई थी तब, तो हम सब ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, हमने काफ़ी खुश था हम उसमें। अच्छा, तो अम्मा अब्बा ने क्या बात बोली उस टाइम, कुछ कहा, मतलब कि खुशी के लम्हात? किसको फ़ोन किया फिर सबसे पहले? कौन नहीं था जिनको फ़ोन किया हो? रात का वक्त था, रात में तो फ़ोन नहीं किया, नेक्स्ट डे फिर खुद ही कॉल आना शुरू हो गई थी, लेकिन रात में उस रात भी बाबा के वही अल्फाज थे जो अभी जिस तरह ये कह रहे थे मेरे बारे में, तो काफ़ी खुश थे। अच्छा, तो फिर अगले दिन कितना वक्त लगा, मतलब शाम को आपने ईमेल पढ़ी और आपने देखा कि इस तरह से आपका स्कोर आया है, और ये जो न्यूज़ वायरल होते हुए कितना टाइम लगा? कितने, मतलब नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठे तो क्या वो वायरल हो चुकी थी, इट वाज ऑन सोशल मीडिया या? नहीं, नेक्स्ट डे उसके ACCA की तरफ से वो प्रेस रिलीज़ निकली थी और उसके एक दिन बाद, नेक्स्ट डे ही, द वेरी नेक्स्ट डे, वो फिर इट वाज वायरल। अच्छा, पता था, सोचा था
कि इतना ज़्यादा, मतलब कि मैंने कहा मार्का है, ये छोटी बात नहीं है ना पूरी दुनिया में। पहले तो मुझे बताओ कि कितनी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो है वो कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, कितनी कंट्रीज़ के और कितने स्टूडेंट्स थे जिनमें से आपने टॉप किया? 178 कंट्रीज़ हैं। 178 कंट्रीज, माशाल्लाह। और स्टूडेंट्स हैं 5,27,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। दैट इज ग्रेट, माशाल्लाह। तो लगता था हमेशा से कि मतलब कि इतना पढ़ाकू थी आप कि आपको लगता था कि मैं मतलब कि सबसे हमेशा से टॉपर रहे हो, स्कूल कॉलेज हमेशा से मतलब कि नंबर 1 रहे हो, हमेशा ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे? ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे। मुझे इस दफ़ा भी उम्मीद यही थी कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मैं खुश होंगी, माँ बाबा खुश होंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ग्लोबली सबसे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दैट वाज अ शॉक टू मी। अच्छा, मार्क्स आ जाना और फिर इतना ज़्यादा वायरल भी। शासब, हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वायरल तो होती हैं, लेकिन मुझे इस बार पर्सनली मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती ज़ारा। आई एम टेलिंग यू, मैं अपना ज़ाती अपने दिल की बात मैं आपसे कह रही हूँ। हम मीडिया के लोग हैं, हम रेटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें शाहजी मानना पड़ती हैं, हम लोगों को करनी पड़ जाती हैं और होता है सब कुछ। और जब ज़ारा की मैंने न्यूज़ देखी तो मैंने अपनी टीम को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे ज़ारा चाहिए शो पे, मुझे ज़ारा से मिलना है। और कोई वो और चीज़ नहीं थी, क्योंकि इतनी समटाइम चीज़ें वायरल होती हैं और इस टाइम मुझे इतनी खुशी हुई कि यार थैंक गॉड कि ज़ारा का नाम लिया जा रहा है, ये चीज़ भी वायरल हुई है। हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करना है, हमें ऐसे लोगों को वायरल करना है कि हमारे यहाँ इतने लाइक स्टूडेंट्स भी हैं, इतना टैलेंट भी मौजूद है। सो आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन माई शो। सर, अब वो जो बचपन वाली बात थी कि जो माँ बाप होते हैं उनको तो अपना बच्चा वैसे ही हमेशा लगता है कि ना कि नहीं ये बहुत आगे जाएगा, बहुत करेगा। ज़ारा कैसी थी बचपन में? कितनी ब्रिलियंट, कितना ब्राइट स्टूडेंट थी ज़ारा? एक्चुअली ये सबसे छोटी थी, सबसे बड़ी बहन है और इसके दरम्यान कोई 8 इयर्स का गैप है, और जो दूसरी है उसके दरम्यान को 5 साल का गैप है। तो ये छोटा होने के नाते तो दोनों बहनों से इसको डांट पड़ती थी और हम इसको बचाया करते थे कि मत डांटा करो, सबसे छोटी बहन है। और ये खामोश हुई थी, बहुत ज़्यादा खामोश तबा थी, वो बातचीत नहीं, टॉकटिव नहीं थी। और लेकिन ये है कि बड़ी कंपोज्ड, काम और अपने काम से काम रखने वाली। तो जब स्कूल जाना इसने स्टार्ट किया तो स्कूल जाते हुए तो उसके बाद अपनी बुक्स को खुद निकाल के बैठ जाना, खुद ही होमवर्क करना, तो उसको कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। तो उसी वक्त से मेरे ज़हन के अंदर था, मैंने कहा ये बेटी जो है ना वो इंशाल्लाह बड़ा बेहतर परफॉर्म करेगी ज़िंदगी के अंदर। तो यहाँ पे मैं कहना ये भी कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि डेफिनेटली मैं आर्मी में था तो उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं होते आपके अच्छे कि आप बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, तो APS के अंदर पढ़ाते थे। तो जब इसकी छोटे होते जब क्लास में पोजीशन आना शुरू हुई तो कोई फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी ठीक हुई, तो बड़ी बेटियों ने कहा कि बाबा आपने हमें APS में पढ़ाया, इसको हमने जो है ना इसको आपने अच्छी स्कूलिंग देनी है, या बीकॉनॉस में पढ़ाना है, या कि हमारी बेटी बहन जो है ना अच्छी है, समझदार है, ये कुछ इंटरनेशनल पे बेहतर करेगी। अच्छा, और जो ड्रीम्स आप यकीनन बड़ी बहनों का आपने बताया कि एक ड्रीम वो देख रही थी कि अच्छा स्कूलिंग, और फिर आप भी यकीनन माँ बाप बहुत ख्वाब देखते हैं अपनी औलाद। मेरी तो छोटा सा टेड्डा है, अभी तो मैं इतना कुछ सोच रही होती हूँ, ये भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, वो भी करेंगे। तो माँ बाप के बहुत ख्वाब होते हैं, बहुत ख्वाहिशात होती हैं उनकी। इस पर बात करेंगे और शाहजी जनाब मौजूद है, मुझे इनसे भी आज बहुत सारी बातें हमने करनी है। आई एम श्योर कि आप वेट कर रहे होंगे कि शाह साहब कब बात करेंगे। छोटी सी शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम हमारा सजा हुआ है मेहमान। आज जनाब हमारे सेट पे ज़ारा मौजूद है, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, शाह साहब मौजूद हैं। और शाह साहब मैं क्या देख रही हूँ, कासिम अली शाह के नाम एक खत, एक तो नहीं है, ज्यादा खत है वैसे। तो देखिए पहला खत खोल के देखते हैं कि क्या इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप सर पिक करें। अच्छा जी, पहला खत है कि माशरती तौर पर हम औरत को क्यों मजबूत नहीं होने देते। ठीक। अच्छा, मेरा इस पे ओपिनियन ये है, ये सदियों की प्रैक्टिस यहाँ रही है और ये प्रैक्टिस यहाँ पर बड़ी, अब तो वैसे ट्रांजिशन पीरियड है, बड़ी तेजी के साथ जैसे ज़ारा ने कामयाबी हासिल की और हमारी बेटियाँ इस तरह की बेशुमार हमें कहानियाँ मिलती हैं जो हर फील्ड में आ रही हैं।
अब यानी अब इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि फीमेल के बगैर और फीमेल के प्रोफेशनल हुए बगैर माशरा आगे जा सकता है। तो ये जो कह लीजिए मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसमें ज़ारा की कामयाबी तो बड़ों को जवाब है। ये जो हम कहते हैं जी कि मुंडा क्यों नहीं पैदा होया, कुड़ी क्यों पैदा होगी, ये डिस्कशन है ना जी पंजाबियों में तो बहुत ज्यादा ये भी होता है ना कि कुड़ी डॉक्टर होनी चाहिए लेकिन बाद में नौकरी ना करे। ये एक बड़ा चैलेंज है जी। बेशुमार बच्चियां हमारी बेटियां वो पढ़ती हैं, डिग्रियां लेती हैं और बाद में वो फिर चूल्हे के आगे बैठ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि घर के साथ ये जो प्रोफेशनल लाइफ है ये भी एक बड़ी ज़रूरी है और इस पे बात और डिबेट होनी चाहिए लाजमी। और मैं समझता हूँ इसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी सक्सेस स्टोरी में बेटा आपके फादर का रोल, आपकी मदर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो कॉन्फिडेंस एतमाद करते हैं, यकीन दिलाते हैं और यकीन करते हैं कि अब बच्चे कुछ करेंगे और बच्चे करके दिखाएंगे। और वो मैं समझता हूँ कि बेटियों को भी बेटों की तरह ट्रीट करना, ये बड़ा जरूरी है कि उनको ये महसूस कराना कि कोई बेटे से कम नहीं हो, बल्कि आप बेटा हो, आप मेरा पुत्र हो। ये जो पुत्र है ना वर्ड बड़ा एक मोहब्बत भरा डॉक्टर साहब वर्ड है जो पंजाबी में हम बोला जाता है। और मैं खुद बाज़ औक़ात अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाता हूँ, रास्ते में गप्पे लगाता हूँ और मेरा पुत्र 10 कैसी गुजरी है, शाम को रिपोर्ट लेता हूँ, बताओ स्कूल में आज क्या हुआ था। तो ये जो एक अटैचमेंट है फादर की बेटी के साथ और ये जो एतमाद है ये शख्सियत को मजबूत बना उजागर करती है। अगले कार्ड में देखते हैं कि सर जी क्या मौजूद है। दुनिया की अजीम माओं ने बच्चों की तरबियत कैसे की। अच्छा, एक ना बड़ी अच्छी किताब है कि जो कामयाब लोग उनकी माएँ, इस तरह की किताब थी। समथिंग को अरशद साहब थे जिन्होंने लिखी थी, मुझे मुकम्मल नहीं, दुआ पब्लिकेशन से थी, मैं सारी कुछ बातें याद आ गई। उस किताब में हमारे लोकल हीरोज सर सैयद अहमद खान, इलामा मोहम्मद इकबाल, कायदे आजम मोहम्मद रिजना, हकीम सईद, लोकल हीरोज की मदर्स की लाइफ लिखी हुई थी कि उनका क्या रोल था कि उन्होंने इनको कामयाब बनाया। मैं एक छोटा सा वाकया पेश करता हूँ। सर सैयद बचपन में उन्होंने अपने घर के एक मुलाजिम को 9 साल के बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने चपेट लगा दी। माँ ने घर से बाहर निकाल दिया, उनका जी एंट्री बैन। अच्छा, मेरे तुम बच्चे हो लेकिन गुस्ताख बच्चा मैं घर में अफोर्ड नहीं कर सकती। 3 दिन तक मोहल्ले में किसी के घर, किसी खाला, किसी मोहल्लेदार के घर वो रहे। माफी इस शर्त पे मिली कि तुम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगो, उससे एक्सक्यूज करो, क्योंकि आज अगर मैंने तुम्हें वैल्यूज अच्छी ना दी, आज इखलाक ना दिया, तो कल को दुनिया को क्या मिलेगा। ये जो नशर होने का टाइम होता है, बच्चों के मैच्योर हो के पब्लिश होने का टाइम है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बचपन में होती हैं। बच्चों को वक्त पर ही पनिश करना और रिवॉर्ड करना जरूरी है। रिवॉर्ड करना भी और पनिश करना भी। देखती हैं कि माँ बाप किसको अच्छा कह रहे हैं, किसको बुरा कह रहे हैं, उनकी वैल्यूज का मतलब क्या है। माँ बाप किन बातों को अहमियत दे रहे हैं, अगर वो बुरी बातों की अहमियत दे रहे हैं तो ना चाहते आपने जुबान से नहीं बोला। ये जो हम सब एक नई जनरेशन आई है ना, जो नसीहत से ठीक करना चाहती है, बिल्कुल गलत है। नसीहत ठीक नहीं कर सकती। जो बच्चे की आंखों ने देखा है, जिस माहौल में, जैसे कहते हैं ना जी, वो एक बड़ी अच्छी मिसाल बनी हुई है कि आरब वाले का जो खरबूजे का बीज है, आरब वाले का खरबूजा बड़ा मशहूर है जी, उस बीज को अगर आप जाके मियां वाली में लगा दें तो आरब वाले वाला खरबूजा नहीं मिलता। हालांकि बीज आरब वाले वाला था। वजह यह है कि उसको अरब वाले वाला माहौल चाहिए। वो माहौल मिलता है, फिर वो खरबूजा कमाल का निकलता है। आपके पास लाख रिसोर्सेज हैं, अगर आपने अच्छा माहौल बच्चे को नहीं दिया, आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा जी, देखते हैं अगले खत में है कि वालिदैन की वो कौन सी आदतें हैं जो औलाद की कामयाबी की जमानत समझी जाती हैं। देखें, वालिदैन सबसे पहले रिस्क हलाल बच्चों के मुंह में डालना और बच्चों को ये एहसास होना, बिलखसूस ये डिपेंड करता है माँ पे। वो माँ बच्चों को बताए कि ये काबिल एहतराम शख्स है, ये मेहनत करके कमाता है, कैसे स्ट्रगल करता है और किस तरह मुश्किल से कमा के ला के देता है। ये जो वैल्यू है ना, ये म्यूचुअल है। माँ बाप की रिस्पेक्ट जो है ये आपस में मिल के हो रही होती है। बीवी हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रही होती है, बच्चा देखता है। हस्बैंड बीवी की रिस्पेक्ट कर रहा होता है, बच्चे देखते हैं। तो ये एक अच्छा घराना या एक खुशहाल घराना वहां पर। और आज मैं एक मॉडर्न बात ये भी करूं, शायद टॉप तो देखें कोई करता है, ग्लोबल टॉप बड़े कम लोगों को होता है ना जी, बहुत कम। लेकिन हमें इस प्रोग्राम के जरिए ये भी बात करनी चाहिए कि और कुछ दे ना सके बच्चों को, अच्छा रवैया तो दे। बिल्कुल। और शाह साहब, आज के शो में आप यकीन करें कि डार साहब को बुलाने का हमारा मकसद भी ये है कि ज़ारा से तो हम बात कर ही रहे हैं और ज़ारा ने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए, लेकिन ये बॉन्ड,
ये जो तरबियत है, आज हम तरबियत पर भी बात करने वाले हैं। ये जो सारा ये क्वेश्चन है, ये हम सारे बिल्कुल डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि वालिदैन की वाकई वो कौन सी आदत, वो कैसा माहौल आपने अपने बच्चे को प्रोवाइड करना है कि कल को जाके वो आपके मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। अच्छा जी, देखते हैं कि अगले खत में क्या मौजूद है। बच्चों में कायदाना सलाहियत कैसे पैदा की जा सकती है? उन्हें मौका दिया जाए, अच्छा, और उन पे एतमाद किया जाए, उनको इनिशिएट करने की ताकत दी। ये जो डाउट है ना, ये यकीन, ये ख्याल लाना कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये जरा हटा जाए। एक्टिविटीज दी जाए। हम तो बच्चों की शॉपिंग सारी जिंदगी खुद करते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी के बड़े बड़े फैसले वो करेंगे। वो कपड़े नहीं खरीद सकते, वो बेकरी जाके वो डिसाइड नहीं करते, नहीं तू नहीं बोलना है केक लड़ा। बल्कि हमें मुझे परिंदों से बड़ी अच्छी इसकी मिसाल मिलती है कि जब उनको उड़ना नहीं आता तो चिड़िया कैसे घोंसले से अपने बच्चे को धक्का मारती है, अपने परों पे भरोसा करो। और हम तो ये कहते हैं, लिटरेचर में लिखा जाता है कि परिंदा अपने पर से उड़ता ही नहीं है, वो तो एतमाद से उड़ता है। ये एतमाद के मेरे पास पर है। ठीक है जी, देखते हैं बेटी और बेटे में फर्क को कैसे खत्म किया जाए। अच्छा देखें, मेरा ख्याल है मौक़ों की बात की जा रही है। मेरी तो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है कि अगर मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैंने बेटों को पढ़ाना है या बेटी को पढ़ाना है, मैं बेटी को पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि शायद मर्द के पढ़ने लिखने से तो मुआश चलनी होती है, लेकिन बेटी के पढ़ने लिखने से नस्ल तैयार होती है। बेटी के पढ़ने लिखने से, क्योंकि वो गोद मिलती है बच्चों को, नस्ल को गोद मिलती है, जिसमें कह लीजिए अखलाकियात, जिसमें दर्स, जिसमें इंसानियत, वो सारी चीजें तो माँ से सीखते हैं। ज्यादा असर बच्चों पे माँ का होता है। ये बड़ी अहम चीज है। बाप और बेटी के कनेक्शन में एतमाद बेटी का बाप की वजह से होता है, लेकिन ये याद रखिए कि ज्यादातर शख्सियत पे जो असर है, माँ के कदमों तले जन्नत क्यों है, इसको जब भी एक्सप्लेन किया गया ना, सिर्फ एक वो कह लीजिए बच्चे की पैदाइश से जोड़ा जाता है, क्योंकि मौत के बराबर तकलीफ होती है, सिर्फ इतनी बात कही जाती है। मैं कहता हूँ इस वजह से जन्नत नहीं है। माँ जो कुछ सिखाती है, जो उसने बच्चे को इखलाकियात देनी होती हैं, उस वजह से जन्नत है। वो एक सारे बच्चे बच्चे ही हैं, उसमें से जो बड़े लोग बन जाते हैं, ये जो डिलीवर करने वाले हैं। इकबाल सारा क्रेडिट इलामा मोहम्मद इकबाल माँ को देते रहे। वो उनकी शायरी पढ़िए जो उनकी वालदा मोहतरमा की कब्र की तख्ती पे लिखी हुई है, तो आपको पता लगता है कि वो कितना वो कई साल गम से बाहर नहीं निकल पाते, उस गम में रहे कि यार मेरी माँ चली गई है, कि वो माँ चली गई जिसने मुझे इलामा मोहम्मद इकबाल बनाया। डॉक्टर साहब, बेटा और बेटी, खासकर हम दो बहनें और मेरा भाई नहीं है, तो मुझे याद है मेरे अब्बा को उनके अक्सर कोलीग्स ये भी ऑफर नहीं, मतलब कि ये मशवरा दिया करते थे कि चौधरी साहब दूसरा ब्याह कर लो बेटे वास्ते। मतलब कि ये रवैया, ये वो वाली बात कि इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। आपको कभी ऐसा लगा कि आपका एक बेटा होना चाहिए? नेवर एवर इन माई लाइफ। हमारी जब दूसरी बेटी हुई तो हमने कहा कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। बट ये सोशल प्रेशर की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस शहजादी से नवाजा, जिसने हमारा नाम पैदा करना था। जिंदगी में कभी ज़हन में नहीं आया कि ये बेटा होना चाहिए, या होता तो अच्छी बात। देखते हैं जी आगे। शाह साहब, आज के बच्चे अपने उस्ताद को फॉलो करना क्यों छोड़ रहे हैं? क्या हमारे पास उस्ताद भी हैं? वैसे उस्ताद ही नहीं है, बड़ी माफी के साथ ये बात कहूंगा। ये एक जो कमर्शियल किस्म का बिहेवियर आया है। कल की बात है, डॉक्टर साहब कोई शाम को ट्यूशन को नहीं पढ़ाता था, बड़ी इंसल्ट समझी जाती थी। मुझे खुद याद है 90s के शुरू तक, आगाज तक हमें स्कूल के टाइम से पहले बुला लिया जाता था। अच्छा, छुट्टी के बाद बिठा लिया जाता था, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैंने 22-23 साल पढ़ाया। मेरे ऐसे 1000 शागिर्द हैं जो कहते हैं कि जी हम पढ़े भी हैं, हमें रोटी भी मिल जाती थी। मेरी वालदा मोहतरमा खाना पका के भी देती थी कि परांठे खुआओ इन्होंने, ए बच्चे पढ़ना है ना, लाइक होंगे कल नाम रोशन करन दे। सो ये जो कमर्शियल सा एक बिहेवियर आया है और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी तेजी के साथ अपनी जगह बनाई है, इससे तालीम जो है वो पैसों की मिलती है। आज डिग्रियां बढ़ गई हैं, नंबर बढ़ गए हैं, जीपीए बढ़ गए, इंसानियत और इखलाक कम हो गया, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक कंपनी के साथ है, उस्ताद के साथ है। अगर हदायत के लिए किताब काफी होती, रसूल ना आते। अमली नमूना अल्लाह ने भेजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कि जो कुछ किताब में है उसका अमली पहलू देखना है तो सरकार को देख लीजिए। तो उस्ताद एक ऐसी चीज है जिसकी कंपनी सिखाती है, जिसका अंदाज, जिसका तरीकाकार, जिसका साथ लेके चलना, जिसकी बुर्दबारी, जिसका तहम्मुल, जिसकी सखावत। मैं कहता हूँ बच्चे में माँ बाप के बाद जो बड़ी आदत का हिस्सा है वो उस्ताद इकराम से आता है। ठीक है, ज़ारा से भी पूछेंगे उनके फेवरेट उस्ताद कौन है, या वो अपनी वालिद को ही समझती हैं। कामयाबी का ताल्लुक किस्मत से है या मेहनत से है? मेरा ख्याल है कि मेहनत या तैयारी आपको इस काबिल करती है कि आप अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। ये आज दुनिया में बात की जा रही है, किस्मत का जो रिसर्च है उसमें 27वां नंबर आ रहा है। यानी वो प्रेपरेशन को हम नहीं देख रहे होते, वो प्रेपरेशन
मिसाल लीजिए, हमारी बेटी ने ये टॉप किया, इससे पहले कितने इम्तिहान आए होंगे। इस तरह का ग्लोबल अचीवमेंट अब आई है। उस ग्लोबल अचीवमेंट जो इतना बड़ी इन्हें अचीवमेंट मिली है, उसके पीछे एक पूरी जिंदगी है। कितने फैक्टर्स ने मिलके, ये किसी एक चीज को नहीं कह सकते सिर्फ यही रोल था। टीचर्स का रोल था, पेरेंट्स का, घर के माहौल का रोल था, इनकी मेहनत थी, कोई स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए, फिर कोई एक लाइफस्टाइल अपनाया होगा जिसकी वजह से ये अचीवमेंट मिली। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आखिरकार वो किस्मत बन जाती है। ठीक है, इम्तिहानात को लेकर बच्चों में पाया जाने वाला जहनी दबाव कैसे कम करें? सबसे पहले तो मैं ज़ारा से पूछूंगी कि ये जो एग्जाम से पहले जो स्ट्रेस होती है, कैसे उसको मैनेज करते हो? मेरे लिए तो बहुत चीज़ें काम करती हैं। अगर मैं पढ़ाई कर कर के थक गई हूँ तो मैं आउटिंग्स पे चली जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर 15 मिनट की वॉक कर ली। अगर वैसे स्ट्रेस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टीचर को मैसेज कर लिया, कि कॉल कर ली कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। वैसे स्ट्रेस अगर फिर भी मैनेजेबल ना हो तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि एग्ज़ाम के बाद तो ये टेंशन मुझे नहीं होनी, तो भी लेने का फ़ायदा नहीं है। तो फोकस कर लिया जाए पूरा उसकी तैयारी पर। शाहजी, देखें, आपकी वक्त पे तैयारी, साथ साथ पढ़ना, वो अचानक से फिर प्रेशर नहीं आता। आपको पता होता है कि मैंने साथ साथ जो किया हुआ है। दूसरा, ये जो प्रेशर है ना कि माँ बाप क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे आजाद होना चाहिए। बच्चे को आजाद कर देना चाहिए कि बेटे जो तुम कर सकते हो। अब देखिए, सारे टॉप नहीं कर सकते। एक टॉपर होता है, नीचे हजारों लोग होते हैं जिन्होंने पास सिर्फ किया होता है या फेल हुए होते हैं। तो हमें बच्चों की भी कैपेसिटी देखनी चाहिए कि उनसे वो उम्मीद ना लगाएं जिससे वो उस प्रेशर का सामना करें। जॉइंट फैमिली में बच्चों की तरबियत कैसे की जाए? देखिए, ज्वाइंट फैमिली की बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके बड़े फायदे हैं, लेकिन अगर हेल्दी इन्वायरमेंट हो, अगर रिलेशनशिप ठीक है, अगर आपके रिश्ते ठीक हैं, आपस में आप मिल बैठ के खाते हैं, हयादारी हैं, भरम है, अदब से पुकारा जाता है, हसद बुग़्ज़ नहीं है फैमिली में, तो ज्वाइंट फैमिली बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं आज जिस तरह दुनिया बदल रही है, तो मैं कहता हूँ उसमें बदलती दुनिया में ज्वाइंट फैमिली थोड़ा फेलियर का शिकार होने लग पड़ी है। नफसा नफसी ज्यादा है, मुआशी मसाइल हैं, जिम्मेदारियां उस तरह तकसीम नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमें फिर अलहदा ही होना पड़ता है। तो खुश दिली के साथ उस अलहदी को भी कबूल कर लेना चाहिए। आखिरी सवाल कि कामयाबी के लिए दुरुस्त फील्ड का इंतखाब कैसे किया जाए? अपने शौक के काम, ऐसी चीजें जो आपको खुश करती हैं, ऐसी चीजें जो आपको फैसिनेट करती हैं, पैशन को ढूंढें। आज तो इकिगाई की बात की जा रही है। इकिगाई एक जापानी प्रिंसिपल है जी, जिसमें कहा जा रहा है कि कुदरत ने आपको किस लिए बनाया, हालात ने आपको किस तरह का बनाया, किस तरह की स्किल्स आपने सीखी और दुनिया में डिमांड किस चीज की, चारों को जोड़ दीजिए, आपका स्कोप तो स्कोप बंदे का है, स्कोप टैलेंट का है, स्कोप डिग्री का नहीं है। तो अगर आप काबिल बन गए तो दुनिया आपके पीछे पीछे है, लेकिन अगर आप काबिल नहीं है तो आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर, हजारों बेरोजगार हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच, आपने सारे खतूत को एक एक करके जैसे एक्सप्लेन किया। जनाब शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ारा मौजूद हैं, ज़ारा से भी बातें करेंगे, उनके वालिद साहब मौजूद हैं। ज़ारा अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देती हैं, ये हम ज़ारा से जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और कासिम अली शाह साहब आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। ज़ारा नईम मौजूद हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारे लोग नहीं जानते, उनको आज हमारे प्लेटफॉर्म से पता चलेगा कि दुनियाए क्रिकेट का एक बड़ा नाम अलीम डार साहब आपके भाई साहब हैं। तो जब उन तक ये न्यूज़ पहुंची, हमारे लेजेंड तक जब ये न्यूज़ पहुंची कि एक और लेजेंड फैमिली में आ चुका है, तो उनके क्या तासुरात थे? उनको जब पता चला तो और जब लोगों से उन्होंने अपने कोलीग से बातचीत की तो मुझे उनका ख़ास तौर पे फ़ोन आता है। कहते हैं नहीं भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं तो जो काम किया है, ज़ारा ने मुझसे भी बड़ा काम कर दिया है। और उसकी सेंस ऑफ जो प्राउडनेस थी या फीलिंग, खुशी का इजहार था, उसका बयान ही नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा खुश। कहता है भाई मैं अभी ज़ारा के साथ भी शो करना है, मैं अभी कमिटेड हूँ टिल 23 मार्च, उसके बाद आऊँगा, मैंने ज़ारा के साथ इकट्ठे शो करना है दोनों। इट्स ग्रेट। कहता है भाई अल्लाह ताला का ख़ास मेहरबानी है कि एक ही फैमिली से दो इंटरनेशनल फिगर्स, इस तरीके से अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की, अल्लाह ताला को ख़ास करम हमारी फैमिली पे। तो वो बहुत खुश था, बहुत खुश था। शाह साहब, एक चीज़ जो कि हमने जो पहले सेगमेंट किया हम उसमें रह गई और मैं चाह रही थी कि मैं आपकी मौजूदगी में मुझे ये बात जाननी है, और बहुत सारे लोग भी हमारे यहाँ, बल्कि आपसे पूछूंगी, ज़ारा से भी मेरा ये क्वेश्चन होगा कि हम पेरेंट्स जो हैं, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपने बच्चे को
महंगे से महंगे स्कूल में डाल दें, और कि सबसे बड़े स्कूल कौन से हैं, A2 1 2 3, ये चलो भाई इसमें डाल देते हैं, भाई लोगों को बताना है बड़े अच्छे स्कूल में हमारा बच्चा जा रहा है, बड़ा नाम होगा, बड़े पैसे भी वहाँ पे लग रहे हैं, फीसें भी भारी भारी जा रही हैं, फिर क्या वजह है बच्चों की जो जहानत है वो उस तरह से नहीं है? अच्छा देखिए, जहानत तो एक अलग से मजमून बन जाता है। हाँ। लेकिन कामयाबी में कोई शक नहीं है, वसाइल का बड़ा रोल है, रिसोर्सेज को हमें मानना पड़ेगा, लेकिन रिसोर्सेज ही सब कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो भी रिसोर्सेज मिले उन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना और कामयाब होना, ये बात है। छोटी सी मिसाल ले लीजिए, कल की बात है डॉक्टर साहब, हमें लाइब्रेरी से ज्यादा कोई चीज नहीं मिलती थी। अच्छा, उससे पिछले जमाने में लाइब्रेरी भी नहीं थी। आज गूगल और यूट्यूब आ चुका है, दुनिया की हर आसानी आज के बच्चे के पास है, लेकिन अगर वो करना नहीं चाहता, अगर उसके पास जज्बा नहीं है, उसके पास कोई इरादा नहीं है, उसका कोई पैशन नहीं है, ये सारे रिसोर्सेज भी किसी काम में नहीं आते। सो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन स्कूल, या जो भी स्कूल आप बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आइडियल स्कूल कोई भी नहीं है। अच्छा। सब जगह कंप्रोमाइज है। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ज्यादा चैलेंज है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, बिलखसूस स्कूल साइड तो बहुत ही डैमेज हो चुकी है। किसी जमाने में लाहौर में रहते हुए बड़ा ख्वाब होता था, सेंटर मॉडल लाहौर वाल में एडमिशन बड़ा ख्वाब होता था, आज वो बात नहीं रही। और बड़ा अलमिया है कि हमारी इवन ब्यूरोक्रेसी और फौज और इन इदारों के जो अफसरान हैं, इनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। बड़ी APS तो बड़ी बेहतर हालत में है। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि जो भी स्कूल मिला, अब आपके बच्चे और आपने क्या ऐसा किया कि उन रिसोर्सेज को, उन उस्ताज़ इकराम से, उन किताबों से, उन नोट से फायदा उठाते हुए आप मंजिल पे पहुंचने का इरादा किया। हमारे पास 11 बजे तक है, वक्त बहुत कम है, इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं इनसे मैक्सिमम जितना वो कहते हैं ना ज्ञान ले सकूं उतना मैं इनसे जरा ले सकूं। उसके बाद ज़ारा और डॉक्टर साहब ने, ज़ारा थोड़ा सा हमें ज़रा बचपन के बारे में बताओ, स्कूल में कैसे ग्रेड्स आते थे, मतलब कि ये सवाल भी पूछना। आई एम श्योर कि स्कूल में भी टॉपर रही होंगी, बहुत सारी स्टूडेंट्स आपको देखती होंगी, तो कैसा था बचपन, शरारती थी या क्या शरारतें करती थी? बचपन में मैं हमेशा क्लास में टॉप 3 में तो आती थी। फर्स्ट नहीं तो थर्ड से नीचे मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक होता था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे खेल का भी उतना ही ज़्यादा शौक था। बचपन में मतलब जब तक 5th 6th क्लास में मैं गई, उससे पहले तक मैं रोज़ बाहर खेलना मेरा होता था। अच्छा ज़ारा, एक होता है ना पढ़ाई का शौक होता है, और एक वो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको हमेशा वो अगर फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर भी आ जाते हैं तो वो उनको एक स्ट्रेस मिल जाती है, वो खुश नहीं हो पाते कि नहीं भाई हम क्यों सेकंड या थर्ड क्यों आ गए। तो वो भी हमेशा जहन में था कि पढ़ाई का तो शौक था ही, लेकिन भाई टॉप भी करना है, नंबर 1 रहना है क्लास में, ऐसे भी गोल्स थे? नहीं, ऐसा नहीं था। हमेशा ये होता था कि मैंने लास्ट टाइम जिस तरह किया, मतलब मिड टर्म्स हो गए हैं तो उसमें मेरे अगर 80 मार्क्स आए हैं तो मैंने फाइनल के अंदर 80 से ज़्यादा लेने हैं। अपने से मेरा कंपटीशन हमेशा अपनी परसेंटेज हमेशा आगे लेकर जानी है। बिल्कुल। तो कौन सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहा, अम्मा अब्बा, किसके साथ ज्यादा क्लोज रही हो हमेशा बचपन से? दोनों को मैंने तंग नहीं किया, तो दोनों ने मुझे इक्वली सपोर्ट किया। तो फिर शरारतें भी नहीं की, इसका मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरी आदत ही नहीं रही कभी शरारतें करने की। डार साहब बिल्कुल शरारती बच्चा नहीं थी ज़ारा, हमेशा कोई शिकायत कभी नहीं मिली, हमेशा रिपोर्ट कार्ड हमेशा अच्छा मिलता था, हमेशा स्टार्स लेकर आती थी? नहीं, बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इसकी मुझे कोई कंप्लेंट कभी नहीं आई किसी से। शी सो केयरिंग, शो डाउन टू अर्थ, कि हर कोई चाहता है कि इसके साथ दोस्ती और टीचर्स हों, इसके फ्रेंड्स हों, कोई रिलेटिव्स हों, एंड शी इज़ आई थिंक ब्लू आइड ऑफ एवरीवन। तो इसने कभी किसी को अननेसेसरी सताया नहीं है। क्या ड्रीम्स थे? हर बच्चा छोटे होते सोचता है ना कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बड़ा होकर बनूंगा। पेरेंट्स भी बहुत कुछ बता रहे थे कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, बेटा आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो अब्बा को देखते हुए, और अम्मा आपकी हाउसवाइफ है, शी इज़ अ हाउसवाइफ, तो अब्बा को आप देखते थे, तो क्या ड्रीम्स थे आपके कि मैं बड़े होके भाई मैं ये बनूंगी? इस चीज़ में मेरा अक्सर घर में सब मजाक भी उड़ाते थे कि मैं एक चीज़ नहीं बनना चाहती थी, मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी। अच्छा। हमेशा से मुझे जो मैं चीज़ देखती थी, आज मैंने टीवी में ये देखा है, मुझे ये बनना है। अच्छा। आज मैंने किसी ऐसे इंसान से मिली जिससे मैं इंस्पायर रही हूँ, वो क्या करते हैं मैंने वो भी करना है। जैसे कि क्या बनना है? अपने फादर को मैं देखती थी तब मुझे आर्मी का शौक होता था। ठीक है। किसी अच्छे डॉक्टर को देखा, डॉक्टर की बात से मैं अच्छा लगा मुझे कि वो किस तरीके के हैं, कैसे हैं।
उस चीज़ से। म्यूजिशियंस को देखा, म्यूजिशियन से मैं इंस्पायर होती थी कि मुझे म्यूज़िक में जाना है। और मैं जब जो बात करती थी, अच्छी बात मेरे पेरेंट्स की ये थी, स्पेशली मेरे फादर की, वो कहते थे ठीक है आप करें। तो उन्होंने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कभी भी इस चीज़। और स्पोर्ट्स में शौक रहा, उसके अलावा पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ है? हमें तो पता चला है कि आप में और भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है माशाल्लाह आपके इंस्टाग्राम के थ्रू। नहीं, स्पोर्ट्स हमेशा मुझे बाबा इंकरेज करते थे कि आप आउटडोर, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बचपन में पहले क्रिकेट खेला करती थी मैं कॉलोनी के अंदर, उसके बाद फिर स्विमिंग। चाचा के साथ कभी ग्राउंड गई, वहाँ पर मैचेस देखे और क्रिकेट का शौक आई एम श्योर वहाँ से आया होगा। बिल्कुल, हमारी फैमिली के अंदर ईद हम लोग के मैचेस हुआ करते थे, तो सब पूरी फैमिली क्रिकेटर्स सब मिलके हम लोग मैच किया करते थे। हाँ, और क्या शौक थे बचपन में इसके अलावा? टीवी भी देखती थी, टीवी टाइम था तब या नहीं, बस ये शौक ही नहीं रहा कभी भी? मुझे याद है मैं तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी हमेशा अपने एग्जाम से पहले। टीवी टाइम मेरा बहुत, मूवीज देखने का बड़ा शौक हमारे बचपन में तो बहुत होता था। तो आपको किस चीज़ का क्रेज रहा था? जिस तरह से मेकअप का हमें पता है, हम आगे चलकर बात भी करेंगे उसके ऊपर, आपको किस चीज़ का क्रेज रहा बचपन में? मुझे टीवी का उतना ज़्यादा शौक कभी नहीं रहा। मैं ज़्यादातर आउटडोर, जिस तरह हॉर्स बैक राइडिंग हो गई या गोल्फ, मेरे बाबा खेला करते थे काफ़ी टाइम, तो बाबा के साथ मैंने गोल्फ ज्वाइन कर ली। तो उन एक्टिविटीज़ में मेरा ज़्यादा होता था। टीवी अगर थोड़े टाइम के लिए थोड़े कार्टून्स देख लिए। ज़ारा से हम ये जानेंगे कि ज़ारा अपनी कामयाबी का जो क्रेडिट है वो किस, अम्मा भी शो देख रही है ज़ारा, बस ये देख लेना। अब्बा तो साथ हैं आज, लेकिन अम्मा जो है ना वो घर बैठे देख रही हैं और खुश हो रही हैं और फ़ख्र कर रही हैं आप पे, जैसे हमारा पूरा जो मुल्क व कौम है वो इस वक्त आप पे फ़ख्र करे। ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटी सी शॉर्ट ब्रेक है और उसके बाद ज़ारा से बहुत सारी बातें और करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा,